बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जो कन्हैया के साथ ग्वाल सखा आए थे उनने देखा, अरे भैया कन्हैया तेरे तो जा मथुरा में बड़ो स्वागत है रहो है, लगे कोई रिश्तेदारी है तेरी। कन्हैया बोले लो तुम्हें पता ना है, अरे यहाँ के कंस जो राजा है ना मेरे सगे मामा लगे। अच्छा लाला ननिहाल में आए हो, भैया देख एक अपनी ससुराल में और एक अपने बाप की ससुराल में, दो जगह जाओ तो बड़े बन ठन के जाना चाहिए। पर तूने तो लाला हमसे कहीं कछु नहीं, तो हम तो ऐसे जो रोज के कपड़े थे वही पहन के आ गए। तो कन्हैया बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले राजा देख ब्रजवासियों के 3 श्रृंगार प्रसिद्ध हैं। एक तो माथे पे हो थापक थुआ चंदन, और आंखन में हो मोटो मोटो कजरा, और बढ़िया पीली बगलबंदी। बस 3 चीजें मिल जाए तो ब्रजवासी एकदम, और फिर कौन बात की आवश्यकता ना। सो भैया देख काजल की डिब्बी तो जेब में ही डरी है, सो अभी देख मोटो मोटो काजल लगाए। अब 2 चीजन की कमी रह गई, एक तो पीली बगलबंदी मिल जाए और एक थापक थुआ चंदन लग जाए, नहीं तो दारी के जे का कहेंगे कि ते या के मित्र कैसे हैं। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था करते हैं। इतने में क्या देखा कि कंस का जो धोबी था वो कंस के धोबी जो है कंस के कपड़े लेकर के गट्ठा और चला आ रहा था। जैसे ही रास्ते में आ रहा था तो कन्हैया ने कहा अरे मामा जी राम राम। बहुत तो एकदम चौंक गया, अरे राम राम, अरे मैं तेरा कब से मामा हो गया। कन्हैया बोले देखो भैया यहाँ के राजा मेरे मामा हैं, तो मामा के गांव में सबरे मामा, या से भैया तुम मेरे मामा। अब तो महाराज यहाँ जैसे ही उसने सोचा अच्छा तो तू वही कृष्ण है, नदी पोखरों का पानी पीने वाला, गाय चराने वाला, काला कलूटा, चोरी करता फिरता है। महाराज इतनी गालियां सुनाई। श्री दामा बोलो भैया जे कौन सी रामायण वाँच रहा हो तो देख रहा हो। बलराम जी बोले लाला अब जो होगी सो देखी जाएगी, तू जाए अपना हाथ दिखाई दे। अच्छा नंद बाबा ने जे कहा था कि भैया देखो मेला देखने तो जा रहा है, पर काऊ से बोली वो नहीं, क्योंकि मेला देखने जाते हैं ना लोग वक्त तो अक्सर लड़ाई हो जाती है, बात बात पर लड़ाई हो जाती है। तो घर वाले समझा के पहुंचाते हैं भैया वहां लड़ाई झगड़ा मत करना, मेला घूम के आराम से वापस आ जाना। तो इधर दाऊ दादा ने कहा था कि बाबा चिंता नहीं करो, मैं तो हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कन्हैया को समझा के रखूंगा। पर यहाँ कन्हैया ने सोचा कि जब दाऊ बाबा ही आदेश कर रहे हैं तो फिर क्या बात की कमी। महाराज एक हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, रजकस्य कराग्रण सिरा कायाद पातया, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया और जो मारा महाराज गर्दन कट के नीचे चटाक। अब जो जितने सारे धोबी और जो थे साथ के में वो आखिर में बोले हे भगवान, या लाला के हाथ में कौन सी तलवार फिट है, एक ही चांटे में इसने तो सर से खोपड़ी अलग कर दी, धड़ से खोपड़ी अलग कर दी। सारे जितने भी धोबी थे अपने अपने पोटली फेंक फेंक करके भागे। अच्छा यह दृश्य एक दर्जी देख रहा था वहां से। कन्हैया बोले देखो भैया जे रहे कपड़े तुम्हें जैसे पहनना हो उसे खूब पहनो। अब तो महाराज राजा कंस के कपड़े एक से एक बढ़िया चमचमाते हुए सब ने पहने, लेकिन अब राजा कहाँ राजा कंस और कहाँ ब्रज के ग्वालवाल 1.5 अड्डी के, तो बेचारे ऐसे चले जैसे खूंटी पर टांग दिए हूं। अब चलने लगे तो महाराज रोड भी साफ, सड़क साफ होने लगी। कन्हैया से बोले लाला याते तो हम पहले ही अच्छे थे, इन कपड़न में तो पक्के भिकमंगा लग रहे हैं कि ये काऊ की दूसरे के पहने। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, आगे इसकी ही व्यवस्था करते हैं। थोड़े आगे चले तो एक दर्जी यह दृश्य देख रहा था, वो दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज अगर आप कहें तो आप इन सबके वस्त्रों को मैं बढ़िया फिटिंग करके बढ़िया अभी 10 मिनट में दे देता हूँ। भगवान बोले नेकी और पूछ पूछ भैया, बहुत अच्छी बात। जैसे ही उसने तुरंत सबका नाप लेकर के सबके फिटिंग के कपड़े सिल दिए। भगवान ने कहा भैया मांगो क्या मांगना चाहते हो।
दर्जी बोला हे भगवान, अभी धोबी को जो दिया सो तो खूब देख लिया। बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपना अनुग्रह दे दो। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, मेरा आशीर्वाद है, कलयुग में तुम खूब फूलो फलो। वो आज है भी, जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा की सिलाई। ग्वाल वाल बोले भैया जी तो तूने बढ़िया की हो, दो बातें तो हो गई, कपड़े भी हो गए, काजल भी, अब तो केवल मस्तक पर चंदन रह गया बाकी। इतने में क्या देखा कि कुब्जा नाम की जो दासी थी वह कंस को चंदन लेकर के जाती थी। जैसे ही 3 जगह से टेढ़ी थी वह, जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान ने आवाज लगाई और कहा अरे सुंदरी जी राम राम। उसने जैसे ही सुंदरी शब्द सुना तो उसने कहा आज तक मुझसे किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं। मैं 3 जगह से टेढ़ी, मुझसे सब टेढ़ी तरभंग कहते हैं, सुंदरी कहने वाला कौन है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा कि मेरे कन्हैया खड़े हैं, बस प्रभु की दिव्य छटा को देख के देखती रही। कन्हैया बोले अरे देवी जी हम तो ये कह रहे थे कि जे आप चंदन का जो कटोरा लिए हो ना, ये ब्रजवासी आए हैं वृंदावन से, इनके सबके माथे पर जो है ना चंदन लगा दो। राजा को तो तुम रोज लगाओ, आज इन ब्रजवासियों को लगा दो। बस क्या था, उसने जैसे ही देखा अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, और सबको थापक हुआ चंदन लगा दिया। श्री दामा बोलो भैया अब तुम लेगो देखो कि कछु ऐसे ही फोकट में चंदन लगा लीजो, कुछ दे दे भाई। तो कन्हैया ने क्या किया कि अपने पैर के अंगूठे से उस कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबाया और ठोड़ी पे एक हाथ लगाया, और जैसे ही एक झटका मारा कि महाराज वो 3 जगह से टेढ़ी थी, दिव्य सुंदर यौवन बन गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लाला कने ब्रजवासी बोले वाह लाला तूने तो कमाल कर दिया। अब कन्हैया जो है धनुष यज्ञ की ओर गए, जहां पर धनुष रखा था। महाराज धनुष के चारों तरफ एक से एक बड़े दिग्गज सैनिक खड़े हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था कंस ने लगाई थी तो किसमें, धनुष में, क्योंकि यह धनुष का वरदान था कि या तो ये टूटेगा नहीं और जिसने तोड़ दिया वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तो कन्हैया और बलराम दोनों जैसे ही रंगशाला में पहुंचे तो क्या देखा कि धनुष रखा है। कन्हैया बोले भैया या धनुष को हम उठा के देख लें का। तो जो वहां के सैनिक खड़े थे बोले अच्छा तुम इसको उठाओगे, अरे इसको हम जैसे हजारों मिलकर के जब तो इसको उठा पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख पाते, तुम उठाओगे, इतनी ताकत है तुम में, भगो यहां से। बालक समझ के जैसे ही डांटा तो बलराम जी बोले लाला अब जो होगी सो देखी जाएगी, तो दिखाई तो दे हाथ, अपना बल दिखा दे। बस क्या था, कन्हैया ने धनुष को उठाया और वाम भाग से प्रत्यंचा चढ़ाई के महाराज धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब शाम को नंद बाबा के पास सब लोग आए। जैसे ही आए तो बाबा ने कही लाला मेला घुमाए। हाँ बाबा मेला घूम के आए, खूब मेला घूमा। अच्छा काऊ से हल्ला तो नहीं कियो, काऊ से लड़ाई झगड़ा तो ना कियो। अरे बाबा हमने तो काऊ से बात ही ना करी, तू तो लड़ाई झगड़ा की करे बाबा को। अब दूसरे दिन रंगशाला में युद्ध का कार्यक्रम रखा गया, कुश्ती का कार्यक्रम, और कन्हैया और बलराम दोनों को बुलाया गया। जैसे ही जाने लगे तो कंस के पास सूचना पहुंची कि महाराज आपका जो धनुष था ना वह धनुष टूट गया। जैसे ही कंस को पता चला कि हे भगवान धनुष टूट गया तो इसका मतलब हमारी भी गारंटी खत्म।
कंस ने क्या किया कि एक हाथी को मदिरा पान कराई और महावत को कहा कि जाओ और हाथी से उसको कुचलवा दो दोनों को। जैसे ही दोनों भैया आ रहे थे, मदमतांत हाथी आया और कन्हैया को मारने के लिए जैसे ही आया, कन्हैया ने दोनों पैर पकड़े और घुमा करके जो फेंका सो महाराज गोविंदाय नमो नमः। महावत आया, उस महावत को उठा के फेंक दिया। अब तो दोनों भैयाओं ने हाथी के दोनों सींग, एक एक सींग दोनों ने कंधे पर रखा और उसी सींग से ही असुरों का वध करना प्रारंभ कर दिया और उन्हीं सींगों को लेकर के रंगशाला में पहुंच गए। तो भगवान कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मल्ला नाम स निर्वणाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषं तत्त्वं परम योगिना कृष्णेनां परदेवतेरि विदितो रंगं गता साग्रजा रंगम गता साग्रजा। दिव्य छटा भगवान की सब लोग कैसे देख रहे हैं? नंद बाबा भी बैठे हैं, तो नंद बाबा कैसे देख रहे हैं भगवान को? मान लो मेरा कन्हैया ही है। स्त्रियां देख रही हैं भगवान, तो मान लो स्त्रियां काम के रूप में भगवान को देख रही हैं। जिसकी जैसी भावना वह उसी हिसाब से देख रहा है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरति